लंबे समय से आदम खां और उनके परिवार पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए आदम खां और उनके बेटे जेल जाते जाते रहते हैं। लेकिन अब उनके बेटे अब्दुल्ला आदम की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी विधानसभा सदस्यता फिर से रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले भी एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई की थी, जिसके बाद आदम खां की सदस्यता रद्द हो गई थी। उन पर हो रही कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमला बोल रही है। सपा के नेता रविदास ने इस मामले में बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती है और फिर सभी वकील मिलकर सजा दिलाने का काम करते हैं। सपा विधायक रविदास ने कहा कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा के खिलाफ सारे दल मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। सपा उसमें सबसे बड़ी भूमिका में होगी और अखिलेश यादव देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी लगातार करती रहती है। बता दें, उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास कार्य ठप हैं, सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, विधायक ने यह कहा कि इसमें 3 बार इन्वेस्टर समिट हो चुका है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। तब भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा कि जमीन स्तर पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और ना उद्योग कारखाने खुले। इस बार इन्वेस्टर समिट हुआ, हम चाहते हैं कि उसका कुछ परिणाम सामने आए, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। उनके पैसे पर मंत्री विदेश घूम रहे हैं, वहीं अरबों रुपए समिट के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा आदम खां की सदस्यता को लेकर सपा नेता ने कहा कि भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाती है और फिर सारे वकील पैरवी करते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा दिलाने का सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए पहले आदम खां और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आदम की सजा कराकर सदस्यता खत्म कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि निचली कोर्ट में सजा होने के बाद हाई कोर्ट में अपील करने तक का समय मिलना चाहिए, लेकिन निचली कोर्ट से फैसले होते ही सदस्यता समाप्त करने का काम विधानसभा में हो रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आदम खां को किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा।